सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या जो 3 है, सेनापति है, उसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। सेनापति का जो भाग 2 है उसका अपन अध्ययन करेंगे। पहला जो भाग है उसमें कल अपन ने बसंत ऋतु के बारे में पढ़ा था। अब ये दूसरा भाग है। इस भाग में प्रकृति में ग्रीष्म ऋतु आने पर क्या क्या प्रभाव होते हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया है, तथा इसी पद में वर्षा ऋतु के आने पर भी क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन भी किया है। तो कहने का भाव हुआ कि सेनापति ने इस पद में ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु का दोनों का ही वर्णन किया है। तो एक बार में अपन इसका ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे और इसी पंक्तियों में दोबारा इसका अपन वर्षा ऋतु का जो वर्णन उसके बारे में पढ़ेंगे। देखे चिति अंबर जल है चारी ओर छोर, तीन तारे बारह सभी को रूप हरियो है। महाजर लागे ज्योति बादल की होती चले, झलद पवन तन से के मानो पारियो है। दारुण तारणी तारे नदी सुख पावे सब, श्री गण चाह चाही बोहि चित धार्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, ग्रीष्म ग्रीष्म वर्षा की सम करियो है। अंतिम पंक्ति आप देखिए, ग्रीष्म ग्रीष्म का अर्थ ग्रीष्म, विषम वर्षा की सम, अर्थात जो ग्रीष्म ऋतु है उसको वर्षा के समान करियो है, करा है। अर्थात इन पंक्तियों में सेनापति ने जो ग्रीष्म ऋतु है उसको भी वर्षा के समान कर दिया है। ये अपन पढ़ेंगे। अब पहला जो अर्थ है वो ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। कवि सेनापति कहते हैं देखें अर्थात देखो, क्षिति का अथवा धरती और अंबर आकाश या आसमान जले हैं, जले का अथवा जल रहे हैं, जले हैं जल रहे हैं। चारी ओर का अथवा चारों ओर, चारी ओर का अथवा चारों ओर, और छोर का अथवा अंतिम जो किनारा होता है उसके लिए। अब देखिए यहाँ पर सेनापति कह रहे हैं देखें क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। जब गर्मी आ गई है तब गर्मी के आने पर हो क्या है, देखो क्षिति धरती, अंबर आसमान। देखो धरती और जो आसमान है वो जले जल रहे हैं चारी ओर, चारों ओर, छोर अंतिम किनारे तक। कहने का भाव हुआ कि ग्रीष्म ऋतु के आने पर धरती और जो आसमान है वो चारों ओर जहां पर भी दिखाई दे रहा है अंतिम किनारे तक जलते हुए दिख रहे हैं। अर्थात सब जगह गर्मी गर्मी पड़ रही है। और जब गर्मी पड़ रही है तो क्या हो रहा है, तीन उससे तरवर, तरवर का अथवा पेड़ पौधे या वृक्ष अपन कह सकते हैं, तरवर सभी सबका रूप, रूप का अथवा सौंदर्य, रूप का अथवा सौंदर्य हरियो है, हरना, हरना या दूर करना। अब देखो जब ग्रीष्म ऋतु आई है तो धरती और आसमान जल रहे हैं। कहने का भाव हुआ धरती और आसमान जहां देखो वहां पर जोरदार लू के लपेटे चल रहे हैं, जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम किनारे तक चारों ओर ग्रीष्म ऋतु का भयंकर जो दृश्य दिखाई दे रहा है। और उस ग्रीष्म ऋतु से तरवर अर्थात धरती पर जितने भी तरवर अर्थात पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों का सभी अर्थात सबका रूप हरियो है। उनका जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब पेड़ पौधों का जो रूप है अर्थात उनकी जो हरियाली है, उनकी जो सुंदरता है वो सुंदरता का हरियो है, अर्थात हरण कर लिया है, अर्थात हर लिया गया। कहने का मतलब हुआ कि गर्मी तेज पड़ने के कारण जो पेड़ पौधे प्रकृति में दिख रहे हैं वो पेड़ पौधों का भी रूप हर लिया गया है, अर्थात उनका रूप भी
ठीक नहीं है। कहने का भाव हुआ कि गर्मी के कारण पेड़ पौधों के जो सारे पत्ते हैं वो भी झड़ करके नीचे आ गए हैं, अर्थात अब पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई नहीं दे रहे। फिर आगे देखो, महाजड़ महान जड़ी लागे लग रही है, ज्योति प्रकाश, ज्योति का ज्योति या प्रकाश, बादल, यहाँ पर जो बादल शब्द है वो है जंगल की आग। जंगल में जो आग है, जंगल की जो आग है की होती चले। महाजड़ लागे, मान जड़ी लगी हुई है, किसकी? ताप की, अर्थात ग्रीष्म ऋतु की मान जड़ी लग रही है और उसकी जो ज्योति है अर्थात उसका जो उसकी गर्मी है, उसकी जो ऊष्मा है वो जंगल की आग की तरह होती चली जा रही है। कहने का भाव हुआ जिस प्रकार जंगल में आग लगती है उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तेज आ रहा है, जो धूप आ रही है, जो गर्मी पड़ रही है, वो उसकी इतनी मान जड़ी लगी हुई है जैसे कि जंगल की आग की तरह होती जा रही है। और जलद पवन तन सेक मानो परियो है, जो जलद बादल है और पवन का जो हवा है, ये जो बादल और जो हवा है वो भी कैसी है? तन का अर्थ शरीर, तन का अर्थ क्या हुआ? शरीर, और सेक, सेकना, सेक का अर्थ क्या हुआ? सेकना, मानो परियो है, मानो पड़ा। और क्या हुआ कि गर्मी का इतना तेज प्रभाव है, उसके कारण जो बादल है वो भी दिखाई नहीं देते हैं, और जो पवन, जो हवा चलती है जिसको अपन गर्मी की लू कह सकते हैं, ये लू इतनी जोरदार चल रही है, उस लू के कारण, तेज गर्मी के कारण तन से अर्थात अपना जो शरीर है ना वो पूरा सिका है, अर्थात भयंकर गर्मी महसूस हो रही है और पूरा शरीर भी सिकता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आगे क्या हुआ? अब तेज गर्मी पड़ेगी तो लोग क्या करेंगे? अपने आप को बचाने के लिए जो ठंडक वाला स्थान है वहां जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं? दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। अब देखो ये तो आपको ध्यान में ही होगा कि नदी सुख पावे सब, नदी के वहां जाकर के सब सारे सुख प्राप्त कर रहे हैं, नदी के वहां जाकर के सुख प्राप्त कर रहे हैं। कौन सा सुख? कि दारुण का अर्थ हुआ कष्ट, दारुण का अर्थ क्या हुआ? कष्ट, और तरनी का अर्थ हुआ यहाँ पर सूर्य। अब देखो गर्मी ऋतु है तो जो तरनी का सूर्य है, उस सूर्य की गर्मी के कारण सभी को दारुण कष्ट मिल रहा है, पीड़ा हो रही है, अर्थात सूर्य इतना तेज तप रहा है जिसके कारण सभी प्राणी क्या हो रहे हैं? कष्ट पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं। इसलिए तरे नदी अर्थात नदी का जो तट है वहां जाकर के सुख पावे सब, सारे सुख प्राप्त कर रहे हैं। कहने का भाव हुआ कि तेज गर्मी के कारण सूर्य इतना तेज अधिक है, उस तेज के कारण लोगों को कष्ट मिल रहा है और उस कष्ट को दूर करने के लिए चाहे नदी का कोई किनारा है वहां जाकर के लोग आराम से सुख पा रहे हैं, अर्थात नदी में नहा रहे, स्नान कर रहे हैं। और सीरी गन छा है, सीरी का हुआ यहाँ पर ठंडी, सीरी का क्या हुआ? ठंडी, गन का मतलब घनी अधिक मात्रा में, छा का अर्थ छाया, चाही बोई, चाहने के लिए, चित्त अर्थात अपना जो मन है, चित्त, और दरियो है धरा हुआ है, चाही बोई का अर्थ हुआ चाहना। सीरी घन छा, इसका मतलब हुआ कि भाई ठंडी जो घनी छाया है वो चाहने के लिए सबके मन में ऐसी धारणा बनी हुई है, अर्थात तेज गर्मी से निपटने के लिए या तेज गर्मी जो पड़ रही है उसे बचने के लिए जो घनी छाया है, उस छाया को, जो ठंडी घनी मात्रा में छाया है उसको लोग ढूंढ रहे हैं। ऐसा उनके मन में इच्छा हो रही है, चाह रहे हैं कि वे घनी छाया में जाकर के पर बैठे और गर्मी से निजात पाए। देखो चतुराई सेनापति कविता की झूम। अब देखिए चतुराई चतुरता किसकी? सेनापति। अब आप सेनापति की जो चतुराई है उसको देखो, कविता की झूम अर्थात कविता के जैसे, अर्थात सेनापति जो कवि है उसकी आप चतुराई देखिए। कविता के माध्यम से उसने ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करी हो, अर्थात जो ग्रीष्म ऋतु है उसको भी विषम भयानक वर्षा के समान कर दिया है, अर्थात जो ग्रीष्म ऋतु है उसको वर्षा के समान करा है। कैसे? अब दूसरा आप देखेंगे। अब ये पहला पढ़ा आपने गर्मी का वर्णन, दूसरा वर्षा का वर्णन पढ़ेंगे। अब वर्षा काल है, अब वर्षा काल में क्या हो रहा है? देखिए चिति अंबर जले हैं चारों ओर छोड़। देखिए देखो चिति
धरती अंबर आसमान पर जले हैं, पानी है चारों ओर अंतिम किनारे तक। अर्थात वर्षा का वर्णन देखिए कि जो धरती और आसमान है, वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, तो उसमें धरती और जो आकाश है वहां पर चारों ओर अंतिम किनारा जहां पर चारों तरफ जले हैं, अर्थात पानी पानी दिख रहा, जली जल हो गया। और उस पानी के कारण क्या हुआ, तिल तरवर, उसके कारण जो तरवर पेड़ पौधे हैं ना, उन पेड़ पौधों का सभी को रूप हरियो है, उन पेड़ पौधों का सबका जो रूप है वो हरा भरा हो गया है। अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर पानी पानी धरती और आसमान में दिखाई दे रहा है, या आकाश की तरफ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में वर्षा के होने पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबका रूप एकदम हरा भरा हो गया, अर्थात प्रकृति में हरियाली आ गई। फिर क्या हुआ, महाजड़ आ गई, मान झड़ी लगी हुई है, किसकी, वर्षा की, अर्थात पानी की जोरदार मान झड़ी लगी हुई है। और ज्योति, ज्योति का प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश किसका, बिजली का। और भादव का भाद्रपद का महीना, ये जो भाद्रपद का महीना है, इस वर्षा काल में जो भाद्रपद का महीना होता है, उस भाद्रपद के महीने में ज्योति का बिजली चमकती। अब भादवे का महीना है और बिजली चमक रही है और जोरदार पानी की झड़ी लगी हुई है कि होती चले, अर्थात होती जा रही है। कहने का भाव हुआ कि भाद्रपद के महीने में बिजलियां भी चमक रही है और पानी की जोरदार झड़ी भी लगी हुई है, अर्थात तेज बारिश हो रही है। फिर आगे देखो, जलद अर्थात बादल। अब देखो बादल जो है वर्षा काल होता है, उसमें बादल घूमते घूमते दिखाई देते हैं। ये बादल है, बादल हो रहे हैं, पवन जो हवा है तन सेक मानो परिवर, और ये जो हवा है ये अपने शरीर को क्या कर रही है, अच्छा महसूस करवा रही है। अर्थात इन बादलों से और इस हवा से जितने भी लोग हैं उनके शरीर का सेक का या तपना नहीं है, अर्थात उनको आत्मानुभूति हो रही है, उनको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। फिर आगे देखिए, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावेश। और दूसरा अर्थ लेंगे तो वर्षा काल है, तो वर्षा काल में क्या हो रहा है, तरनी का तो पहले अपने सूर्य लिया था, अब यहाँ पर तरनी का अपन नाव लेंगे। क्या लेंगे, नाव। और दारुण का पहले यहाँ पर अपने पीड़ा ली थी, अब दारुण का अपन काश लेंगे, लकड़ी लेंगे। वर्षा काल है और उस वर्षा काल में जो तरनी है अर्थात जो नाव है वो किसकी, दारुण काश लकड़ी की। अर्थात जो लकड़ी की नाव है वो वर्षा काल में अधिक पानी हो जाने के कारण लकड़ी की जो नाव है उसको लेकर के नदी सुख पावे सब, अर्थात सारे लोग नदी में जाकर के उस नाव में बैठ करके सुख प्राप्त करें, अर्थात उनको नाव चलाने का आनंद आ रहा है। और फिर आगे देखो, सीरी घन छा चाइबोई चित धरियो। और सीरी ठंडी या अच्छी, घन का बादल, छाया, चाय बोई चाहने के लिए चित धरियो, मन में धारणा बनी हुई। और वर्षा काल है, इस वर्षा काल में जो बादल हो रहे हैं उन बादलों की छाया हो रही है, ऐसी छाया बनी रहे ऐसा सारे लोग चाह रहे हैं और उनके मन में ऐसा बना हुआ कि बादल होते रहे और छाया होती रहे और उनको आनंद आता रहे। इस प्रकार आप सेनापति की चतुराई को देखिए कि एक कविता के माध्यम से जो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन था, ग्रीष्म जो ऋतु थी उसी के अंदर इसने वर्षा की संकलियों है अर्थात वर्षा के समान इसको कर दिया है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में या इस पद में दो अर्थ छिपे हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। दूसरा ये जो पढ़ने अभी शब्दार्थ लिखे हैं तो कठिन शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं, तो कठिन शब्दार्थ आपको समझ आए होंगे। तो शब्दार्थ को समझने के बाद में आपको इसका जो हिंदी अनुवाद है वो करना है और जो हिंदी अनुवाद है इसका जो अर्थ है वो भी आप अच्छी तरह से समझ करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, वीडियो को देखेंगे और समझ करके इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। वैसे ये जो पद है इसमें क्या है, दो अर्थ है इसलिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आप एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे तो एक तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, दूसरा वर्षा ऋतु का वर्णन है और दोनों ही वर्णन सरल आपके लिए हो जाएंगे। और फिर भी समझ नहीं आता है तो एक बार फिर वीडियो को देखेंगे और इसका हिंदी अर्थ करने का प्रयास करेंगे। सभी को राधे राधे।